Hello students, good morning. Welcome to history lecture. Today we are going to start our grade 5th history lesson number 6 Stone Age Stone Tools. Stone Age का मतलब है पाषाण काल और स्टोन टूल मतलब पत्थर के हथियार। तो आज हम देखने वाले हैं स्टोन एज और स्टोन टूल्स. Now we start the lesson. In this lesson, two types of their types and forms of tools according to the type of task. Task के हिसाब से tools मतलब हथियार और stone age tool कि stone age में कौन से tools बने वो हम देखने वाले हैं. First type start करते हैं. Types and forms of tools according to the types of task. If we saw shiny object buried in the ground, मतलब क्या जमीन के नीचे दबा हुआ एखादा शाइनी ऑब्जेक्ट हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं? What we do take it out, हम उसको बाहर कैसे निकालते हैं? Perhaps we would scrape it out with our fingers, हम उसको हमारे फिंगर से निकालना स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम वो मिट्टी बाहर निकालते फिंगर से. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or stick. और जब हम फिंगर से नहीं कर पाते तब हम एखादी ट्विंग उठाते हैं, नहीं तो एखादी स्टिक लकड़ी उठाते हैं. इफ दैट did not work, वो भी अगर काम नहीं कर पाया, वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन. उस टाइम पे फिर हम एखादा पॉइंटेड स्टोन ढूंढते हैं, शार्पन स्टोन ढूंढते हैं और उससे वो मिट्टी निकाल के वो शाइनी ऑब्जेक्ट बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं. दैट शुड डू नॉट द जॉब, बट इफ इट स्टिल डजंट देन वी वुड हैव टू गेट एन आयरन रॉड टू डिग दैट शाइनिंग ऑब्जेक्ट आउट. उससे भी अगर नहीं निकला तो एखादा हम आयरन का रॉड लेते हैं, लोहे का, और उससे निकालना स्टार्ट कर दे. दिस शोन दैट वी नीड टू चूज द टूल्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क. इसका मतलब क्या है? हम जैसे जैसे एक चीज इस्तेमाल की उसका काम नहीं हुआ, फिर दूसरी, उससे शार्प, उससे बेटर, ऐसे हम सबसे पहले हमने फिंगर्स का यूज किया, उससे काम नहीं चला, फिर स्टिक का यूज किया, उससे काम नहीं चला, फिर स्टोन का यूज किया, उससे भी काम नहीं चला, फिर हमने आयरन रॉड का इस्तेमाल किया. मतलब क्या कि जैसे टास्क होती है, डिमांड होती है, वैसे हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं. द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस फॉर टूल्स. हम कैसे चॉइस करते हैं टूल्स को? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब क्या साधनों की हमारे पास क्या उपलब्धता है उसके अनुसार. मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, हमारा टाइम और एनर्जी बचे ऐसा हम साधन इस्तेमाल करते हैं. मैक्सिमम इफिशिएंसी, मतलब क्या जो ज़्यादा परिणामकारक होता है. स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस, मतलब क्या ऐसे टूल्स जो हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस है हमें इस्तेमाल करने का. ये स्टोन मतलब क्या यहाँ पे 25 पेज नंबर के नीचे बॉक्स में हमें कुछ टूल्स दिखाए हैं. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टूल्स दिखाए हैं और उनके नाम इधर दिए हैं. 1 नंबर का ये जो है चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल, ये पेबल से बना हुआ चॉपर है. सेकंड नंबर का स्क्रैपर, ये स्क्रैपर है. थर्ड नंबर का सर्कुलर हैमर स्टोन, ये सर्कुलर हैमर स्टोन है. 4 नंबर का चॉपर मेड फ्रॉम फ्लेक ऑफ स्टोन, ये जो है ये चॉपर है मेड फ्रॉम फ्लेक ऑफ स्टोन, फ्लेक स्टोन से बना हुआ. बोरर मेड फ्रॉम बोन, ये बोन से बना हुआ है. एंड एंटलर यूज एज अ पिक, और ये जो है एंटलर है, इसको क्या बोलते हैं? वो कुछ पिकिंग करने के लिए यूज उसका किया जाता है. ऐसे सब टूल्स यहाँ पे दिखाए हैं. अभी देखो, एप्स लाइक चिंपांजी ऑल्सो यूज stones to break seeds and nuts. They use sticks to steer the ants out फ्रॉम एंट हिल्स टू कैच देम. ये जो चिंपांजी होता है वो भी नट्स और सीड्स को खोलने के लिए स्टोन इस्तेमाल करता है. एंड अगर चींटी के घर में से चींटियों को बाहर निकालना है तो वो स्टिक का इस्तेमाल करता है और उसको पकड़ लेता है. ह्यूमंस टू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टूल्स सच एज बोन्स टूल्स, ड्राइड ट्विंग्स एंड स्टिक एज टूल्स. मतलब क्या कि ह्यूमंस भी बोन से बने हुए, मतलब क्या हड्डियों से, नहीं तो पत्थरों से बने हुए, नहीं तो लकड़ी से बने हुए हथियार इस्तेमाल करते हैं. विथ कंटिन्यूस एंड माइनर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड देयर inward imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their task more efficiently. मतलब क्या कि ज़्यादा परिणामकारक होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल इसी चीज़ों का करते हैं. They also learned that they could give these objects any shape they desired. मतलब क्या
कि उनसे बने हुए ऑब्जेक्ट को वो अपने मन से जैसे चाहे वैसे शेप दे सकता है. इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन्स टूल्स वेर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस. लास्ट लेसन में हमने होमो हैबिलिस ने फाइंड आउट किया हुआ था ऑब्जेक्ट्स हमने देखा. वी कैन से दैट दे मेड देन बिकॉज दे वेर फाउंड नियर हिज रिमेन्स. बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. क्या होमो हैबिलिस ने ओनली पत्थर से बने हुए टूल्स इस्तेमाल किए थे? तो नो, उसने ऐसे नहीं किया था. बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल एज वेल. उसने स्टोन के अलावा अदर मटेरियल से भी टूल्स बनाए थे और उसका भी इस्तेमाल किया था. हाउएवर ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो ओनली द स्टोन टूल्स कैन बी फाउंड टुडे. टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स आर रेयरली फाउंड. मतलब क्या कि अभी हमें जो चीज़ें मिलती है, जो टूल्स मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टोन से बने हुए अवेलेबल होते हैं, बोन से बने हुए कम अवेलेबल होते हैं. बट सिंस ट्विंग्स एंड स्टिक्स डिकम्पोज इजीली, और स्टिंग और स्टिक जो है वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं ना जमीन में, इसीलिए मतलब जमीन में चले जाते हैं और वो मिट्टी में उसका क्या होता है वो चेंजेस हो जाते हैं. सो ये हमें ज़्यादा मिलते नहीं. वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम. इसीलिए हमें इससे बने हुए हथियार कभी मिलते ही नहीं है, स्टिक से बने हुए, लकड़ी से बने हुए. अभी देखो पेज नंबर 26. स्टोन एज टूल्स क्या है? द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड द स्टोन. जहाँ पे सिर्फ स्टोन की टूल्स को पाया गया है जिस पीरियड में, उसको स्टोन एज टूल बोलते हैं. द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स ऑफ बेसिस ऑफ शेप एंड टाइप्स ऑफ टूल्स फाउंड. 3 बेसिस पे उसको डिवाइड किया है. ओल्ड स्टोन में एज ऑफ पैलियोथिक एज. पैलियो मतलब क्या कि ओल्ड, एंड लिथोस मतलब स्टोन, तो है पैलियोलिथिक एज. सेकंड नंबर मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज. मेसो मीन्स मिडल और न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज. नियो मीन्स न्यू. ये 3 बेसिस पे उसको डिवाइड किया है उन्होंने. सबसे पहला है ओल्ड स्टोन एज, मतलब क्या पैलियोलिथिक एज, वो देखेंगे. होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस हु बिलोंग्स टू द ओल्ड स्टोन एज. ये दोनों बिलोंग करते हैं ओल्ड स्टोन एज से. बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग द प्रिकॉशंस टेक्निक. मतलब क्या, इन्होंने बहुत सारी प्रिकॉशन टेक्निक यूज करके टूल्स का क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन किया है, उसको बनाया है. दिस टेक्निक इन्वॉल्व बीटिंग अ स्ट्रीकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स. अभी देखो, the first tools made in the old stone age with these techniques were crude. मतलब क्या, ऐसे मतलब जो फर्स्ट टूल्स बना था वो थोड़ा कच्ची टेक्निक से बना हुआ था. ओनली वन साइड दोस टूल्स हैव शार्प एज. ओके, एक ही साइड उसकी शार्प थी. सच टूल्स आर नोन एज चॉपर. उसको चॉपर बोला करते थे. एंड दे कुड ओनली बी यूज ब्रेकिंग नट्स और बोन्स. और उसका इस्तेमाल नट्स को, सीड्स को, बोन्स को तोड़ने के लिए किया जाता था. द टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेर ऑफ दिस काइंड. वो उसने बनाया था होमो हैबिलिस ने. एंड दे इंडिकेट दैट द होमो हैबिलिस हैड नॉट एट लर्न टू हंट. फ्लेक्स of stone would be proceed while sharpening his tool. He used the flex for scraping meat from hide, for chopping meat and other foodstuff, for sharpening wooden stick, etc. Tools like hand axe and cleaver made by Homo erectus are more proportionate and symmetrical. जो Homo erectus ने बनाया वो अनुपातिक और सममित था. Then the choppers made by Homo habilis as proportionate and symmetrical tools as we mentally visualize first. मतलब वो क्या करता था, उसके पहले कल्पना करता था अपने माइंड में कि मैं कैसे बनाऊंगा. Only then it's possible it made it. पहले वो कल्पना करता था फिर उसको बनाता था. Homo erectus could mentally visualize his tools even before they actually shape them, and to obtain stone flakes he used things like antlers and hammers. He further sharpened the edges of those flakes by scraping off smaller pieces, make scrapers with very sharp edges. It means that Homo erectus was using different tools of different tasks according to demand of the task. Homo erectus ने टास्क के अनुसार अपने टूल्स में चेंजेस किए. मतलब उसने पहले अपने ब्रेन में सोचा, पहले कल्पना की कि मैं कैसे बनाऊंगा और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और उसके बाद उसने वो बनाना शुरू कर दिया. किसने? होमो इरेक्टस ने. सो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नाउ I will stop that lesson here. You write all dictation on your notebook very correctly. Stone Age and stone tools.